नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। कहते हैं आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है और आज एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन तक हर कोई यही उम्मीद कर रहा होगा पहले चरण में लीड मिल जाए तो बाकी 6 चरणों में सब ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन आज जनता का दिन है। जनता ने किसको वोट दिया और उम्मीदवारों से लेकर पार्टियों का दावा क्या है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा के पहले फेज में क्या है वोटरों का मिजाज? पहले चरण की 102 सीटों में किसका पलड़ा भारी है? यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? अब की बार बदलाव आएगा या मोदी का तीसरा टर्म आएगा? पहले चरण की वोटिंग का ट्रेंड क्या कहता है? 18वीं लोकसभा के पहले चरण की वोटिंग हो गई। 102 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई। अब सभी दलों से लेकर पूरा देश यही सोच रहा है अब की बार लोकसभा के चुनाव में क्या होने वाला है। इधर वोटर ईवीएम के बटन दबाते रहे, उधर पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करते रहे। बीजेपी कह रही है अब की बार रिकॉर्ड टूट रहा है। मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा। और इंडिया गठबंधन कह रहा है अब की बार चुनाव अंडर करंट हो रहा है। एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं और अंडर करंट है। मोदी जी को भी मालूम हो गया यहाँ पर, इसीलिए वो भी गली गली फिर रहे हैं। बहुत खामोशी है और ये अच्छे संकेत नहीं है सत्ता के लिए। आपको बता दें कि आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण में 1625 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे। 16 करोड़ 63 लाख मतदाताओं ने वोट डाले। 9 केंद्रीय मंत्रियों, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों, 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत भी ईवीएम में लॉक हो गई। मुझे विश्वास है और ये टारगेट है हमारा कि हम 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। तो निश्चित रूप से जनता का मेरे साथ प्रेम भी है, विश्वास भी है और समर्थन भी है। आज राजस्थान की 25 सीटों में से 12 सीटों पर वोट पड़े। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार राजस्थान में अलग ही चर्चा है। मैं आपको कहना चाहता हूं 2014 में भी 25, 2019 में भी 25 और 2024 में भी 25। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा कि राजस्थान फिर तीसरी बार हैट्रिक 25 की 25 सीट आई है। कांग्रेस कह रही है कि इस बार राजस्थान में बदलाव आएगा और बीजेपी कह रही है कांग्रेस वजूद बचाने में लगी है। हम विधानसभा चुनाव जरूर हार गए, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव ये बदलाव का चुनाव है और बदलाव की सुगबुगाहट पूरे देश प्रदेश में मुझे देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि इस बार हम भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी राजस्थान के अंदर। कांग्रेस की ना तो नीति है ना नियत है, ये केवल अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए सारी पार्टी साथ में आई है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब की बार बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और अनिल बलूनी का दावा है कि उनकी जीत निश्चित है। टेंशन इतनी है जैसे एक बहुत ही मेधावी छात्र होता है और उसको ये टेंशन होती है कि 99% आएगा कि 100% आएगा, उतना ही टेंशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जनता आमादा है एकदम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तय कर चुकी है। 2019 में बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 में से 5 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस का दावा है कि उत्तराखंड में भी बदलाव देखने को मिलेगा। जहन में कांग्रेस जीते, बदलाव आए और मुझे खुशी है जब मैं जानकारियां जो मिल रही हैं, जो पोलिंग बूथों पर आया हूँ, ये 30 पोलिंग बूथ है, तो लोगों के मन में बदलाव लाने की आकांक्षा है। यूपी की 80 सीटों में से 8 सीटों पर आज वोट पड़े हैं, लेकिन बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हाँ, ये तो सारी आ रही है, इनका आइडिया सबका है। यहाँ मैं लगातार आता रहता हूँ, जाता हूँ। ये पक्का मान लीजिए 8 की 8 सीट यहाँ से हम जीत के जाएंगे।
पश्चिम की हवा चलेगी, पछुआ हवा बड़ी अच्छी हो और 400 के आंकड़े को पार कराएगा। यहाँ जनता जीत रही है, सत्ता हार रही है। यहाँ जनता जीतेगी, जीत चुकी, अब तो औपचारिकता बाकी है। आप कह रहे हो औपचारिकता बाकी है, लेकिन संजीव बालियान कह रहे हैं जो मार्जिन पिछली बार रह गया था वो तो अब जयंत हमारे साथ आ गए, तो इस बार तो 1 लाख से ऊपर के मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगे। उन्हें राजनीतिक अनुभव कम है। बिहार की 40 सीटों में से 4 सीटों पर चुनाव हुआ है। यहां भी आरजेडी कह रही है कि वो 4 की 4 सीटें जीत रही है, जबकि एनडीए का कहना है कि इस बार बिहार में एनडीए 40 की 40 सीटें जीतेगा और मोदी का 400 पार का टारगेट पूरा होगा। ये बहुत ही बढ़िया माहौल है और हम लोग चारों सीट जो है भारी मतों से जो है हम लोग जीत रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बिहार को देखते हुए बिहार में तो 4 का 4 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में जाएगा। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर आज वोट पड़े हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर आज वोट पड़े हैं। असम और महाराष्ट्र की 5-5 सीटों पर वोटिंग हुई है। हम 400 पार होंगे, ये भी पूरा। नितिन जी इस बार लगता है कि जो लास्ट टाइम जो वोटिंग परसेंटेज था वो बढ़ेगा। इस बार मुझे लग रहा है कि पिछले बार 54% था, इस बार 65% के ऊपर जाएगा। हमने 75% का टारगेट रख के पूरी कोशिश की। आप अगर बोलेंगे हैट्रिक होने जा रही है तो आप और कॉन्फिडेंस में, ऐसी मुझे लगता है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक बिहार में 46.32%, मध्य प्रदेश में 63.25%, महाराष्ट्र में 54.85%, राजस्थान में 50.27%, तमिलनाडु में 62.02%, उत्तर प्रदेश में 57.54%, उत्तराखंड में 53.56%, पश्चिम बंगाल में 77.57% और जम्मू कश्मीर में 66.28% की वोटिंग हुई। लोकसभा के पहले चरण की जिन 102 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई है, 2019 में इन 102 सीटों में से एनडीए ने 47 सीटें जीती थी, जबकि इंडिया गठबंधन ने 49 सीटें जीती थी। और जिस तरह से आज पहले चरण में अलग अलग राज्यों में वोट परसेंटेज देखने को मिला है, अब इसके लिए गुणा भाग शुरू हो गया है। सवाल ये है कि 4 जून को नतीजे पीएम मोदी के टारगेट के मुताबिक आएंगे या फिर वाकई इंडिया गठबंधन के मुताबिक अंडर करंट चुनाव से नतीजे पलटेंगे। आज तक ब्यूरो। आज 18वीं लोकसभा के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। अब इंतजार 4 जून का है, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन आज 3 वीवीआईपी उम्मीदवारों ने नामांकन भी दाखिल किया। गुजरात के गांधीनगर से गृहमंत्री अमित शाह ने पर्चा भरा। मध्य प्रदेश के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा आज हैदराबाद लोकसभा सीट से असदुद्दीन वैसी ने भी पर्चा भर दिया है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पहले चरण की वोटिंग के बाद लोकसभा की लड़ाई का आगाज हो चुका है। जब एक तरफ 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग चल रही थी, तब इस चुनाव के कई दिग्गजों ने नामांकन भी दाखिल किए और उनमें सबसे बड़ा नाम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। ये तस्वीरें देख सकते हैं। गुजरात की गांधीनगर सीट से अमित शाह ने आज पर्चा दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि अमित शाह दूसरी बार गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गांधीनगर में अमित शाह के नामांकन के वक्त उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी मौजूद हैं। बीजेपी ने गांधीनगर लोकसभा सीट से अमित शाह को 10 लाख वोटों से जिताने का लक्ष्य रखा है, जबकि 2019 में अमित शाह को इसी लोकसभा सीट पर 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली। मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, पर जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं।
कांग्रेस ने अमित शाह की टक्कर पर सोनल पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 में बीजेपी ने गुजरात की 26 सीटें जीती थी। इस बार गुजरात में 7 मई को एक ही चरण में मतदान है। नामांकन दाखिल करने से पहले अमित शाह ने एक भव्य रोड शो भी किया और आज तक से खास बातचीत भी की। भयंकर गर्मी के बावजूद गांधीनगर और अहमदाबाद की सड़कों पर खचाखच भीड़। देश के गृह मंत्री और गांधीनगर के भाजपा के सांसद अमित शाह जी के रोड शो में उमड़ी हुई है। गृह मंत्री यहां पर अपने नामांकन के लिए आए हैं। इस वक्त वो आज तक और इंडिया टुडे के साथ हैं। अमित शाह जी, स्वागत है आपका। आप यहां पे नामांकन भरने आए हैं। सांसद के तौर पर गांधीनगर के लोगों के लिए आपका सबसे बड़ा मैसेज, आपका सबसे बड़ा वादा क्या है? देखिए, चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर देश को महान बनाने का चुनाव है। हमारे अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना, देश को सुरक्षित करना, आतंकवाद नक्सलवाद को समाप्त करना और देश के 80 करोड़ गरीबों को सम्मानजनक जगह समाज में देना, ये भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में तय किए लक्ष्य है। और ये सारे लक्ष्यों की सिद्धि के लिए तीसरी बार एक मजबूत प्रचंड बहुमत वाली सरकार नरेंद्र मोदी जी की बने। और आज मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि वो इस बार मध्य प्रदेश की 29 सीटें पीएम मोदी की झोली में डालेंगे और इसीलिए बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को फिर से मध्य प्रदेश का सीएम न बनाकर लोकसभा की लड़ाई में उतारा। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इस माटी की सेवा करने का फिर से अवसर दिया है। ये जहाँ मैं पैदा हुआ इस धरती पर, पहले भी मैं 5 बार यहाँ से सांसद रहा और विधायक भी रहा, तो इसी संसदीय क्षेत्र की विधानसभा से रहा। तो मैं तो बहुत प्रसन्न और आनंदित हूँ। अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो निर्माण होना है, मेरा संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। कल फिर हम इसी वक्त हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजना 2.0। तमाम बड़ी सियासी खबरें चुनावी मौसम में आज, जबकि पहले दौर का मतदान खत्म हो चुका है, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिला दे जाते जाते कि राज तिलक का कल कारवां पहुंचने वाला है। हमारा हेलीकॉप्टर 4 अलग अलग जगहों पर हम पहुंचेंगे। सबसे पहले गुजरात के ही अहमदाबाद से हम सूरत पहुंचेंगे और उसके बाद महाराष्ट्र में हमारी एंट्री होगी। हम जाएंगे नासिक, हम जाएंगे पालघर और फिर पहुंचेंगे ठाणे, जहां से आप देखेंगे राज तिलक का मेगा शो। तो कल मिलते हैं रात 8 बजे। देखते रहिए आज तक।